Hello guys, welcome back to part 2 of sulfur. So in first part we covered constitution, mental general, physical general of sulfur. Now we will read the rest particulars. So first is head. Sick headache every week or every 2 weeks. Prostrating weakening मतलब उसका जो हेडेक है वो सब कंटिन्यूअल नहीं होगा. एज कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था दैट ऑल सिम्टम्स आर रिलैप्सिंग, तो इसका भी जो सिम्टम होगा एवरी 1 वीक और एवरी 2 वीक में आएगा. जब आएगा तो दैट इज़ वेरी प्रोस्ट्रेटिंग, मतलब पेशेंट पूरा वीक फील करेगा. ठीक है, ऐसे खुद को ऐसा वीकनेस आएगा, उस टाइप का फील करेगा. इन ब्रैकेट वन ड्रग इज द Sanguinaria canadensis, again good drug for right sided headache with hot vertex and cold feet. Important, I told while teaching first part, teaching sulfur first part, in that I told about in vertex reason burning sensation will be there, but in feet it is cold. मतलब top most part is cold and bottom most part is hot. Sorry, ulta, top most part is hot, bottom most part is cold. Okay, so next point is that only constant heat on the vertex. Coming to next, mouth, bright redness of lip as if blood would burst through. मतलब जब आप उसके लिप देखोगे, माउथ को देखोगे, तो ये क्या होगा, लग रहा होगा कि पूरा इतना रेड है, मतलब ऐसा लग रहा होगा अभी ही बस्ट हो जाएगा, ब्लड अभी ही निकल जाएगा लिप से, उतना ज़्यादा मतलब ब्राइट रेड कलर का लिप दिख रहा होगा. इन ब्रैकेट इट इज़ गिवन ट्यूबरकुलिनम. नेक्स्ट इज GI और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. वीक एम्प्टी गॉन और फेंट फीलिंग इन द स्टमक, मतलब स्टमक में उसको एम्प्टी फीलिंग होगा, सिंकिंग फीलिंग होगा, एज इफ कि पूरा खाली खाली होगा. ठीक है, वीक वाला फीलिंग्स दिख रहा होगा. कब दिख रहा होगा? अबाउट 11 AM, सुबह के 11 बजे उसको वीक फीलिंग दिख रहा होगा. इन ब्रैकेट इट इज़ गिवन वही सेम सेंसेशन अगर आपको 10 और 11 AM के बीच में दिख रहा है और खाने से अच्छा लग रहा है तो दैट ड्रग इज नैट्रम कार्ब. ओके, सो वाइल टीचिंग सेपिया I told some drugs which are having amelioration by eating. If not, go and check that sepia video. Now we will proceed to our sulfur only. Cannot wait for lunch. That much hungry that it can't wait for lunch time. Okay. Frequent weak faint spells during the day. Again, same point we read previously. Now also during the daytime weakness will be there. उसे ऐसा लग रहा होगा मैं गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा, उस टाइप का फेंट फीलिंग आ रहा होगा. कंपेयर विथ जिंकम दिया गया है. जिंकम में जनरली फूड के लिए मतलब सेम इसका क्या है 11 AM के अराउंड उसको वीक एम्प्टी फीलिंग आएगा. बट जिंकम में क्या है अबाउट 11 और 12 AM उसको रेवेनस हंगर आएगा. ठीक है, मतलब वो खाएगा उस टाइप का लग रहा होगा. इधर भी है कि वो लंच के लिए वेट नहीं कर पा रहेगा. सेम सिम्टम इट इज़ प्रेजेंट इन जिंकम ऑल्सो, उतना ज़्यादा भूख होगा. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, खाने के लिए वो मर रहा होगा जिंकम पेशेंट, बट जल्दी जल्दी खा नहीं पाएगा. ये है जिंकम का सिम्टम और ये है सल्फर का सिम्टम. सो बोथ डिफरेंसेस याद कर लो. नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इज डायरिया. तो डायरिया कब होगा? आफ्टर मिडनाइट के बाद उसका डायरिया है. पेनलेस डायरिया है. ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग. अगेन पेनलेस डायरिया और किधर मिलता है? यस, हाँ करेक्ट. एंड अनदर वन इज गुड. सो वन इज फॉस्फोरिक एसिड एंड अनदर वन इज पोडोफाइलम. ओके, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब डायरिया की वजह से वो जल्दी ही बेड से उठ जाएगा. और सेम ही सिम्टम प्रेजेंट है एलोस में भी. सेम एलोस और सल्फर का सिम्टम क्या है? मॉर्निंग में डायरेक्ट टेंडेंसी आएगा तो वो उठ जाएगा. बट नैट्रम सॉल्फ में क्या है? जब भी वो बेड से पैर निकाल के जमीन पे रखेगा उसको अर्जिंग आएगा. ठीक है, ये होगा नैट्रम सॉल्फ का. सोराइनम का कब है?
सोराइनम का जनरली होगा 1 to 4 AM, मतलब सुबह सुबह रात के 1 बजे से 4 बजे तक उसका डायरेक्ट टेंडेंसी होगा. और एक दवाई याद रख लो, दैट इज र्यूमेक्स. र्यूमेक्स का कब है? 5 to 10 AM, मतलब सुबह 5 बजे से 10 बजे तक होगा. और एक ड्रग है पोडोफाइलम. पोडोफाइलम में जनरली क्या होगा, सुबह सुबह डायरिक है, बट थ्रू आउट द डे जब चलेगा तो उसका स्टूल नॉर्मल होता जाएगा. ठीक है, इवनिंग के टाइम जब आएगा तो उसका नॉर्मल स्टूल होता जाएगा. मॉर्निंग में डायरिक टेंडेंसी होगा, थ्रू आउट द डे वो नॉर्मल हो के इवनिंग के टाइम पे नॉर्मल आ रहा होगा पूरा. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिपेशन. स्टूल्स हार्ड, नॉटी, ड्राई, एज इफ बर्न्ट. ठीक है, ब्रैकेट में दिया गया है ब्रायोनिया, अगेन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, हमने जब ब्रायोनिया पढ़ा था तब मैंने बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन बताए थे, लाइक ओपियम का डिफ्रेंशिएशन, प्लम्बम का डिफ्रेंशिएशन, चेलिडोनियम का डिफ्रेंशिएशन. सो इफ़ नॉट, गो एंड वंस चेक दैट वीडियो. फॉर नाउ अभी के लिए याद रख लो कि ड्राई, हार्ड, नॉटी, बर्न्ट लाइक स्टूल होगा. लार्ज, पेनफुल, इतना ज़्यादा पेनफुल होगा कि बच्चा को डर लगेगा. For passing stool also the child will got fear. yes. स्टूल के लिए भी वो बच्चा डर रहा होगा, उतना ज़्यादा पेन हो रहा होगा और लार्ज आ रहा होगा. स्टूल का जो पार्टिकल आ रहा है वो लार्ज आ रहा होगा, दैट्स वाई पेनफुल होगा. ठीक है, ओके. अरे, कैन यू टेल मी दैट यूरिन पेनफुल, व्हाट आर द ड्रग्स? This is we read the stool painful. And what are the urine painful drugs? Yes. Okay, borax and lyco. In borax and lyco, they will shout like anything for passing urine because urine is painful. Very good. Child cries before urination are borax and lyco. Okay. Next point. Okay, in that point we'll complete that on account of pain the child will not go for stool, or pain compels the patient to digest on first effort. मतलब फर्स्ट एफर्ट में वो अपना दम तोड़ लेगा, ओके हो गया, आई विल नॉट गो एनी मोर. ओके, अल्टरनेटिंग विद डायरिया, अल्टरनेटिंग स्टूल्स आर देयर. yes, alternating diarrhea, alternating with constipation. Okay, who are watching in YouTube, I'm telling one thing, because alternating stool and diarrhea, I told details in Naxform that what are other drugs that are having alternating diarrhea and constipation. If not, go and check that video. So next we will move hemorrhoids that have been treated with ointments. See, many of the cases they are coming with and complaining that I have applied so ointments, I have applied so steroids, after that my condition getting worse. In that case you can think of sulfur. Next point we will see female reproductive system. Menses too early, too profuse and protracted. What is the meaning of protracted? Okay, I am telling. First early you understood, profuse also you understand, मतलब उसको जल्दी आ रहा होगा. profuse मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा होगा. बट protracted का मतलब है कि बहुत दिनों तक चल रहा होगा. ठीक है, हाँ, मान लो हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, 5 days तक है. ओके, बट अगर वो वाला ड्यूरेशन होके, हाँ करेक्ट, वो अगर जा रहा है 8-9 days तक, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक अगर वो चल रहा है मेंसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड. मेनोरेजिया हैज नॉट बीन वेल सिंस आफ्टर सिंस मिसकैरेज. ओके, मिसकैरेज मीन्स एबॉर्शन. ओके, एबॉर्शन के बाद उसका जो मेनोरेजी कंप्लेंट वो चल रहा होगा. सो इन दैट केस यू कैन थिंक ऑफ सल्फर. लिप पे लिख रहे हैं कि कब देना है, व्हेन टू गिव सल्फर. इन दिस केसेस मीन्स यू नीड टू गिव सिंगल डोज एट न्यू मून. न्यू मून के टाइम पे आपको सल्फर का एक सिंगल डोज देना है अगर यू आर हैविंग कंप्लेन दैट आफ्टर मिसकैरेज आई एम गेटिंग मेनोरेजिया. करेक्ट. नेक्स्ट सिम्टम वी विल सी रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाइटली सफोकेटिव अटैक्स, वांट्स द डोर्स एंड विंडोज ओपन. ओके, रात के टाइम पे उसे सफोकेशन लग रहा होगा. So what he will do, he will open all the windows and doors, everything. Becomes suddenly wide awake at night, and he will suddenly wakes up at night because of the heat.
ड्राउजी इन द आफ्टरनून, एज रात के टाइम पे वो ज़्यादा नहीं सो पाएगा, तो जनरली क्या होगा, आफ्टरनून में उसको ड्राउजी ड्राउजी फील होगा. आफ्टर सनसेट वेकफुलनेस होल नाइट. स्लीप पैटर्न कैसा है देखो इसका. वाइल टीचिंग पल्सेटिला एंड नक्सवॉर्म, उस समय मैंने बताया था कि पल्सेटिला का स्लीप पैटर्न कैसा है, नक्सवॉर्म का स्लीप पैटर्न कैसा है. बट फॉर नाउ इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट वीडियो. बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग सल्फर दैट ड्राउजी इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून के टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्राउजी होगा क्योंकि वो सो नहीं पाया है सही से. ठीक है. एंड होल मतलब रात में नहीं सोएगा, दिन में ड्राउजी फीलिंग्स आएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्सट्रीमिटी. कोल्ड फिट इन डे टाइम विद बर्निंग सोल्स एट नाइट. ठीक है, मतलब अगेन हाँ नाइट में सी सल्फर का मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट नाइट में ही अग्रवेशन आपको देखने को मिलेगा. सो अगेन उसका नाइट में जनरली बर्निंग टाइप का सेंसेशन, तो पक्का नाइट में अग्रवेशन होगा. सो अगेन उसका बर्निंग सेंसेशन है. दिन के टाइम पे कोल्ड रहेगा फिट, बट नाइट के टाइम पे हॉट रहेगा. अगेन इम्पॉर्टेंट. वांट्स टू फाइंड अ कूल प्लेस फॉर देम, तो वो क्या करेगा, हमेशा एक कूल प्लेस ढूंढेगा कि मैं किधर जाके सो जाऊं, बिकॉज रात के टाइम पे उससे प्रॉब्लम हो रहा. अगेन वन ड्रग इज देयर, दैट इज ओपियम. उसमें जनरली क्या है, हाँ यस, उसका क्या होगा, बेड जो है वो हॉट फील हो रहा होगा. इसमें क्या हो रहा, सल्फर में हम पढ़ेगी उसका लेग, उसका फीट वो हॉट वाला फीलिंग्स दे रहा है, बट ओपियम के पेशेंट में बेड जो है वो हॉट वाला फीलिंग्स दे रहा होगा. दैट्स वाई उसको कूल प्लेस चाहिए होगा, तो वो इधर उधर मूव करेगा, दैट इन सर्च ऑफ कूल प्लेस. दोनों ही पेशेंट में दे विल सर्च कूल प्लेस, बट हॉटनेस सल्फर में पार्ट्स में है, हॉटनेस ओपियम में बेड में है. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. पुश देम आउट ऑफ द बेड टू कूल अप देम. तो अगर कुछ नहीं हो सका तो वो ब्लैंकेट से अपना पैर बाहर निकलेगा ताकि वो थोड़ा सा ठंड लगे. इन ब्रैकेट मेडोराइनम इज गिवन. क्रैम्प्स इन कैप्स एंड सोल्स एट नाइट. अगेन बर्निंग भी है और क्रैम्प सेंसेशन भी है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्किन. boils coming in crops in various parts of the body or single boil is succeeded by another as soon as first is healed. क्योंकि सल्फर का एक जनरल टेंडेंसी होगी है कि जो सिम्टम है वो अच्छा होने से पहले ही अगेन सिम्टम आ गया होगा. एक डिजीज अच्छा नहीं हुआ होगा, अगेन वो डिजीज आ गया होगा. लाइक दिस सिम्टम इज प्रेजेंट इन सल्फर, आई टोल्ड इन फर्स्ट पार्ट. इफ नॉट गो एंड चेक दैट वीडियो. फॉर नाउ बॉयल्स आर देयर. कमिंग इन क्रॉप्स मतलब एक ग्रुप में आएंगे, बॉयल्स छोटे छोटे आएंगे. किसी भी बॉडी पार्ट्स में आ सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स नहीं है. और अ सिंगल बॉयल इज सक्सेडेड. क्रॉप्स में भी आ सकता है और सिंगल भी आ सकता है. सिंगल अगर आया तो जनरली क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, सिंगल बॉयल इज सक्सेडेड बाय द अदर. मतलब एक शुरू हुआ, हील हो रहा होगा कि नहीं, एक दूसरा आ जाएगा. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ सल्फर. In bracket it is giving tuberculinum. Another one drug is there, arnica. In that also crops of boil will there. Next point we'll see skin itching, voluptuous scratching. Itching तो है, voluptuous word is the term to define the intensity of itching. मतलब उतना ज़्यादा itching है. Scratching ameliorates मतलब जितना वो scratch करेगा उससे अच्छा लगेगा. Feels good to scratch मतलब अच्छा लगेगा, जितना वो scratch करेगा उससे अच्छा लगेगा. स्क्रैचिंग कॉजेज बर्निंग. स्क्रैचिंग करने से अच्छा लगेगा, बट आफ्टर स्क्रैचिंग बर्निंग सेंसेशन विल प्रेजेंट. अग्रेवेशन क्या है, फ्रॉम हीट ऑफ द बेड. ब्रैकेट में दिया गया है मर्क्यूरी. आई एम टेलिंग वन पॉइंट अबाउट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज ऑल्सो ए कॉन्ट्राडिक्टरी ड्रग. इफ वांट यू कैन चेक इन द एलिन्स मर्क्यूरी मॉडल इट इज. इफ नॉट, while teaching mercury I will say in details about that. सोरनेस इन फोल्ड्स. फोल्ड जो है बॉडी पार्ट के जो मतलब रीजन में फोल्ड्स आते हैं, लाइक एल्बो हो गया, नी हो गया, वो फोल्डिंग वाला रीजन जनरली सोर होगा सल्फर में. इन ब्रैकेट दिया गया है लाइको. स्किन अफेक्शंस दैट हैव बीन ट्रीटेड बाय मेडिकेटेड सोप एंड वॉशेस. टोल्ड नो प्रीवियसली दैट whenever one patient is coming to you and complaining about I took so
ointments, so steroids. After that my skin is getting aggravated or skin complaint is there. In that case you can think of sulfur. Okay, then coming to modalities, yes, at rest, when standing, aggravation at rest, when standing, warmth in the bed, washing, bathing and changeable weather, it is aggravation. Amelioration from dry warm weather, lying on the right side. Okay, reverse of sternum mat. So up to this we read about sulfur clearly. Mental, physical, constitution, particulars, every symptom is having its own weight. It is important. Okay, do read properly Allen's, and apart from Allen's also I told some differences and some points that also you keep in mind, that whenever you will read another book about sulfur, you will get some idea that sulfur is okay, sulfur is like this. Okay, so read carefully. If any doubt, please ask in the comment section, because it is a high time to read your Allen's. Okay, so thank you and do revise.